हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक, बेबी ब्लैंकेट, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 28 सिलाइयों में ये कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। डिज़ाइन की अब ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो गया है। तो देखिए, धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब धागा पीछे ही रहे और इन 3 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर इस बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, इस पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और बीच वाले फंदे को पलट के सबसे आगे डाल देंगे। अब देखिए, 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 फंदे का यहाँ पर एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब देखिए, इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेट कर एक जाली बना देंगे। तो ये देखिएगा, पहला फंदा स्टिच है और यहाँ से यहाँ तक हमने ये 10 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। जो हमने 3 का एक किया, उसके लिए लपेट कर एक जाली ये बना दी है और एक हमने यहाँ पर ये 3 फंदे के बाद बनाई है। तो यही 10-10 फंदे का डिजाइन इसमें बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए, धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये सीधे बना देंगे, 1 और ये 2। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया। अब यहाँ 3 का एक करेंगे, तो पहले फंदे को छोड़कर इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसको उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इस बीच वाले फंदे को पलट के सबसे आगे करेंगे, 3 फंदे को थोड़ा सा लूज करके बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो 2 फंदे कम होते हैं, एक हमने जाली से यहाँ बढ़ा दिया। अब ये 2 फंदे सीधे। अब देखिए, ऐसे भी जाली बना सकते हैं, एक तो धागा पीछे रहे ऐसे लपेट कर बना देंगे, तो जो 3 का एक किया वो जाली हमारी यहाँ आ गई। या फिर आप ऐसे कर सकती हैं, धागा अपनी तरफ करके नेक्स्ट वाले 3 फंदे सीधे बना देंगे तो जाली आ जाएगी। ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर जाली ज़रूर बना दें। अगर जाली नहीं बनाएंगे तो फंदे कम हो जाएंगे। आपके जितने भी फंदे हों, आप यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएंगे तो लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे। 3 इसमें से आपके सीधे आ जाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। स्टिच को दोनों साइड से उल्टा बनाने पर ये किनारी इसकी मुड़ती नहीं है। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सेकंड सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई ठीक इसकी पहली सिलाई के जैसे बनेगी। तो देखिए, पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2
और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए ये जाली वाला 1 और ये वाला 2 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो धागा पीछे रहे, इस पहले फंदे को छोड़कर नेक्स्ट वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे करेंगे और इन 3 फंदे में अब बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ 1 फंदा ऐसे बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब एक जाली हमें यहाँ पर बनानी है, उसके लिए देखिए धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे सीधे बना सकती हैं या फिर इस तरह से लपेट कर एक जाली बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। स्टिच के बाद यहाँ तक हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर इस सेकंड फंदे को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलटकर सबसे आगे कर देंगे। इन 3 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डालकर तीनों का यहाँ 1 फंदा बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये जाली वाला 2। इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे। जितने भी फंदे हों यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएंगे। लास्ट के 4 फंदे हैं, इसमें से 3 सीधे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसको उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई इसकी ठीक पहली और तीसरी सिलाई के जैसे बनेगी। तो पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। अब ये जो 3 फंदे हैं इनका 1 बना देंगे। तो इस पहले को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और ऐसे सिलाई पर पलट के डाल देंगे। धागा पीछे रहे और 3 फंदे को लूज करके बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2 और इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएंगे। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बना देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा पीछे रहे और इन 3 का 1 बनाएंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर दूसरे को लेंगे, इसे उतारकर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलटकर सबसे आगे। फिर 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये जाली वाला 2। इस तरह से हम सिलाई पर धागा लपेट देंगे तो एक जाली आ गई। लास्ट के 4 फंदे हैं, इसमें से 3 सीधे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसको आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब 7वीं सिलाई भी इसकी पहली, तीसरी और 5वीं किस्से से ही बनेगी। तो पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं ये सिलाइयाँ इसकी बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगी और उल्टी साइड की सिलाई इसकी सारी उल्टी ही बनती हैं। तो मैं इस 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयों को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब की बार हमारी जाली यहाँ पर आएगी। तो देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 और ये 3। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ा दिया और यहाँ पर बीच में हम 3 का 1 करेंगे। तो पहले फंदे को छोड़कर नेक्स्ट फंदे को आगे से ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे हम पलट कर यहाँ कर देंगे।
बैक साइड से 3 फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 और ये वाला 3। तो देखिए ये जो हमने 3 सीधे बनाए थे इसमें से एक हमने यहाँ पर बुन लिया है। इसके जो बीच वाला है इस पर अब हम जाली बनाएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ है और इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, ये जाली वाला 2 और ये 3 और यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको हम पलट के सबसे आगे करेंगे। बैक साइड से 3 फंदे का यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में देखिए 3 फंदे होंगे। बाकी तो डिजाइन आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। ये लास्ट के अब 3 फंदे हैं। धागा अपनी तरफ करके इसमें से 2 सीधे बनाइए और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 9वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है देखिए यहाँ पर हमारे लास्ट में 3 फंदे आएंगे और यहाँ पर आपके जो है 7 फंदे हो जाएंगे, जिससे हमारा ये डिजाइन शिफ्ट एंड रिपीट हो जाएगा। तो अब आ जाइए इसकी 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। इसको हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3। अब धागे को देखिए अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। तो इसको छोड़कर बीच वाले फंदे को लेंगे, इसे उतारकर बैक साइड की सिलाई पर करेंगे और इसको पलट के आगे कर देंगे। 3 फंदे का बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा हम बना देंगे। तो यहाँ पर 3 का 1 करने पर 2 फंदे कम होते हैं, एक जाली हमने यहाँ बना दी है। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ बीच में अब 3 फंदे सीधे आएंगे। देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। यहाँ 3 का 1 करना है। तो इस तरह से इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। बीच वाले को हम सबसे आगे कर देंगे। फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 3 का यहाँ एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर से 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। धागा अपनी तरफ करके और यहाँ 3 सीधे बनेंगे तो जाली से फंदा एक हमारा बढ़ गया है और लास्ट का फंदा स्टिच है। तो ये देखिए इस तरह से 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 13वीं सिलाई है और सीधी साइड। 13वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और अब हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ बीच में 3 का 1 करना है। तो पहले को छोड़कर दूसरे को लेंगे, इसे बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और बीच वाले को पलट के सबसे आगे करते हैं। अब 3 का बैक साइड से एक फंदा हम बना देंगे। फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ बीच में अब 5 फंदे आएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर अब हमारे देखिए फंदे कम हो गए हैं और यहाँ जाली से बढ़ गए हैं। तो ये वाला डिजाइन फिर यहाँ पर बनेगा और यहाँ वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और अब एक फंदा ये सीधा, फिर से ये बीच में 3 का 1 बनाएंगे। तो इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और ऐसे आप पलट कर आगे कर देंगे। फिर बैक साइड से 3 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करके
लास्ट में 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4 और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके इसे उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें इन्हीं सिलाइयों को आगे रिपीट करना है, लेकिन सिर्फ डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। देखिए अब ये जो 3 फंदे थे वो हमारे यहाँ पर बनेंगे और ये जो 7 फंदे का डिजाइन था वो हमारा यहाँ पर बनेगा। तो स्टार्टिंग से ही आप इसको ध्यान से देखिएगा। 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा इस फंदे को लेंगे और ऐसे पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से इन 2 फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब यहाँ बीच में 3 का 1 करेंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, इसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलटकर हम सबसे आगे करेंगे। फिर बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का यहाँ 1 फंदा बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 3 फंदे अब सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। सिलाइयाँ हम बिल्कुल सेम टू सेम बना रहे हैं जैसे नीचे से बनाई थी, सिर्फ डिजाइन की जगह चेंज हो गई है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का 1 बना देंगे। अब ये एक सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 17वीं सिलाई है और अब इसकी ये सीधी साइड है। 17वीं सिलाई को देखिए, ठीक इसकी ये 15वीं सिलाई के जैसे बनेगी। पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 और ये जाली वाला 2, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। बीच में 3 का यहाँ 1 फंदा बनाना है। बिल्कुल सेम तरीके से ही हम 3 का 1 करते हैं और इस तरह से 3 का 1 करने के बाद 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे यहाँ हम सीधे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। आगे की साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे लास्ट में और 2 का 1 कर देंगे। बाकी बीच में सेम बनता जाएगा, यहाँ लास्ट में ऐसे आएगा। अब ये एक फंदा सीधा और स्टिच को उल्टा बना देंगे। 17 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 18वीं सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 19वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 19वीं सिलाई ठीक इसकी 15वीं और 17वीं सिलाई के जैसे बनेगी। तो देखिए पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 बना देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम यहाँ सीधे बना देंगे। अब यहाँ 3 का 1 करेंगे। तो पहले को छोड़कर नेक्स्ट वाले को ऐसे उठा लेंगे और इसे बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इस फंदे को पलटकर फिर हम यहाँ डाल देंगे और बैक साइड से 3 का 1 फंदा बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये सीधे बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और लास्ट में यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर 1 सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। देखिए 19 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 20वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी।
उसके बाद इसकी 21वीं सिलाई 15वीं 17वीं और 19वीं सिलाई के जैसे ही कंप्लीट करनी है। तो अब ये इसकी 20वीं सिलाई है, फिर 21वीं और 22वीं ये सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 22 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी ये 23वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इसको आप ध्यान से देखिए कि 23वीं सिलाई कैसे कंप्लीट करनी है। पहला फंदा इसका स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे देखिए, एक और ये जाली वाला 2 तो हमने ये वाले सीधे बनाए। अब हमें ये जो 3 फंदे हैं इसके यहाँ बीच में जाली स्टार्ट करनी है। तो ये एक फंदा इसका पहले हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, एक ये जाली वाला, 2 और ये 3, तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और यहाँ बीच में 3 का एक करेंगे। तो इसको लेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर करेंगे और इसे पलट कर सबसे आगे और बैक साइड से सिलाई डाल के यहाँ 3 फंदे का एक बनाएंगे, फिर 3 सीधे। देखिए, एक ये जाली वाला 2 और ये जो 3 सीधे हैं एक हम इसमें से लेंगे, तो 3 सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे। देखिए, 1 2 और ये 3, आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही आप बनाते जाइएगा। लास्ट में देखिएगा यहाँ पर 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब ये एक फंदा सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 23 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 24वीं सिलाई आप उल्टी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 24 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और अब इसकी ये 25वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 25वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब देखिएगा, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे ये हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। देखिए, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ अब 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और यहाँ बीच में 3 का एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। 3 का एक बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो यहाँ हमने 3 का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। लास्ट का फंदा ये देखिए इस तरह से सीधा और स्टिच उल्टा आएगा। 25 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 26वीं सिलाई उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिएगा, इस तरह से उल्टा बुनते हुए मैंने इसकी ये 26वीं सिलाई कंप्लीट कर दी है। 27वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 27वीं सिलाई को आप देखिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा, इस सेकंड फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से यहाँ 2 का एक फंदा बनाएंगे। अब ये एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये सीधा और बीच में 3 फंदे का एक फंदा ऐसे हम बना देंगे। तो ये देखिए, 3 का हमने यहाँ एक फंदा कर दिया, फिर एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा अपनी तरफ और अब एक फंदा सीधा और ये वाला और ये आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 फंदे का यहाँ एक करेंगे, एक सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे।
27 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 28वीं सिलाई को उल्टा बुन लीजिए। इस डिजाइन के लिए सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार यूज कीजिएगा। जिस तरह की आपकी ऊन हो उसी हिसाब से आप इसमें सिलाई ले सकती हैं। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 28 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 28 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर होता है। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की वही यहाँ से दोबारा हो जाएगी। ये देखिए स्टिच है, उसके बाद 3 फंदे सीधे आएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे, फिर 3 का 1, फिर 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ से बनाना शुरू किया है वही इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होती है। अगर आपको फिर भी ये जो है स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को आप शुरू से चला कर देख लीजिएगा और यहाँ पर डिजाइन को शिफ्ट कर लीजिए तो आपका डिजाइन ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।